ये सब कुछ क्या ताने बाने आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ इस वक्त जा रहे हैं, वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कनेक्शन तो उनसे साबित हो रहा है। उन केसेस में दो तरह के कनेक्शन हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे जरदारी साहब डायरेक्टली हैं, जिस तरह ये आइकॉन वाला केस है। इसके अंदर उनके ही एक फ्रंटमैन के अकाउंट में, जिसका बज़ाहिर कोई बिजनेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, एक वो एग्रीमेंट करता है और जॉइंट वेंचर करता है और उसके अकाउंट में पैसे आते हैं और फिर डायरेक्टली उसके अकाउंट के पैसे से निकल के जरदारी साहब ही जायदाद की ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। तो वो तो उस केस में उनको साफ ज़ाहिर मिल जाता है। फिर उसके बाद सिंध गवर्नमेंट के वो लोग कि अगर कोई सेक्रेटरियल लेवल का था या मिनिस्टर था, तो वो लोग भी सारे इसमें को अक्यूज साइट हुए हैं। देखिए इसमें जो मैकेनिज्म बना है, जेआईटी रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म भी था कि ये तमाम मामला नैब को दे दिया गया और नैब इसमें जितने रेफरेंसेस तफ्तीश मुकम्मल होती है वो फाइल करती जाएगी। तो अब वो वाला सिलसिला शुरू हो चुका है जिसमें मरहलावार इसमें इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हो रही हैं, बिकॉज नैब ने भी इसके अंदर तमाम चीज़ों की मुख्तलिफ टीम्स बना दी हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन उनको तफवीज़ कर दी गई है। जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है और जिसमें नैब दोबारा से एविडेंस गैदर कर लेता है, चूँकि हमारे वो कानून शहादत की भी एक रिक्वायरमेंट है कि आप जेआईटी के एविडेंस के ऊपर डायरेक्टली रिलाई नहीं कर सकते, आपको अपना एविडेंस खुद से गैदर करना पड़ेगा। तो वही एक समझें कि कार्रवाई दोबारा से हो रही है। तो जूँ होती जाती है वो केसेस फाइल भी हो रहे हैं और पिक्चर्स सामने वाज़े नज़र आ रही है। तो इसमें मेन कैरेक्टर जो जरदारी साहब हैं, इनकी हमशीरा हैं, बाकी सिंध हुकूमत के जो ओहदेदार थे, एक केस में चीफ मिनिस्टर सिंध भी हैं, तो उन सब के ऊपर भी जो घेरा है वो बिल्कुल तंग हो रहा है। क्योंकि वो अगर आप जेआईटी की पूरी वो स्कीम ऑफ थिंग्स देखें, इसीलिए जब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी उस वक्त से मैं कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा सीरियस, अगर आप इसको सिर्फ एक सियासी अंदाज से लेके इसको टालना चाहें तो और बात है, लेकिन एक सीरियस कानूनी मसला है जो आपको दरपेश है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक जेआईटी बनी, उसने इन्वेस्टिगेशन की और उसके नतीजे में ये मामलात नैब को सौंपे गए और वहाँ से ये मुख्तलिफ केसेस की सूरत में आपके सामने आ रहे हैं। तो ये सीरियस कानूनी मसाइल हैं जिनसे ये तमाम क़यादत दो चार है और इनका कानूनी तौर पे सामना करना पड़ेगा। सियासी तौर पे तो आप कोई भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन कानून में, अदालत में तो सबूत चलते हैं।